Hello students, welcome to math class 9th subject maths. I am Vijay sir. Let us start 12th chapter Hero's formula exercise 12.2. Sum number 4th. A triangle had a parallelogram have the same base and the same area. जैसे ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए बी ई एक ट्रायंगल है जिसका बेस सेम है, यानी ए बी ई में भी आती है और ए बी सी डी, यानी बेस सेम का मतलब वो कॉमन है. फिर इफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 26, 28 एंड 30. देखो बेस 28 हो गया, लिखा हुआ ना, एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28. इट मीन्स जो बेस कॉमन है उसकी लेंथ 28 है. ये आपके पास 28 आ गई, दूसरी 26, तीसरी 30. ठीक है. और हैव द एरिया उनका दोनों का सेम है, क्योंकि हमारे पास डाटा ए बी ई ट्रायंगल का अवेलेबल है, तीनों साइड्स गिवन है, इसलिए हम हीरो फार्मूले की हेल्प से इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे. देखो एक को ए माना, फिर बी, फिर सी, तीनों साइड्स का सम किया जो कि 84 आया. 84 को 2 से डिवाइड कर दिया 42. फिर हमने हीरोज फार्मूला अप्लाई किया. 42s, एस 42 है, और 42 माइनस फर्स्ट साइड, 42 माइनस सेकेंड साइड, 42 माइनस थर्ड साइड. ठीक है स्टूडेंट्स, यू मस्ट नोट इट और टेक स्क्रीनशॉट. नाउ स्टूडेंट्स 42 का 42, 42 माइनस 30 12, 42 माइनस 28 14 एंड 42 माइनस 26 16. इस सारे को मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लिए. या फिर आप ये भी कह सकते हो 42, 12, 14 और 16 के प्राइम फैक्टर्स बनाकर उनके दो दो के पेयर बनाओ और स्क्वायर रूट हटाकर उसका एक एक पेयर, एक एक डिजिट पेयर का ले लो और सबकी मल्टीप्लाई कर दो. आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी कर लो. उसके बाद पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो इसी के इक्वल है, गिवन है. तो हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम का एरिया जो होगा वो 336 ही होगा, किंतु बेस उसका 28 दिया हुआ है. ठीक है. और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट. तो बेस 28 इंटू हाइट निकालने के लिए 336 को हम 28 से डिवाइड कर देंगे, जो कि 12 आ जाएगा. इस प्रकार आपका फोर्थ सम कंप्लीट होता है. नाउ स्टूडेंट्स फिफ्थ सम. ए rhombus shaped field has given grass for 18 cows to graze if each side of the rhombus is 30 meter and its longer diagonal is 48 meter. एक रोम्बस टाइप का खेत है जिसमें 18 काउज ने घास चरनी है. प्रत्येक रोम्बस की जो साइड है वो 30 मीटर है और सबसे लंबी वाली डायगोनल है जो 48 है. जैसा कि यहाँ पर एक ये फिगर बनाई गई है, रोम्बस की साइड 30 मीटर है, तो यहाँ पर हमने चारों 30-30 लिख दिए. क्यों लिखी, क्योंकि एक रोम्बस की जो चारों साइडें होती हैं वो इक्वल होती है, सेम होती हैं, इसलिए चारों 30-30 होगी. एक जो लॉन्गेस्ट डायगोनल बनता है, देखो एक तो ये डायगोनल बन रहा था, एक ये वाला, लंबे वाले को हमने 48 लिखना था, 48 लिख दिया. अब हम ट्रायंगल ए बी सी, ये वाली ए बी सी, ये वाली ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है. एक को अपन ने ये भी ए मान ली, ये इसको बी मान लिया और 48 को सी मान लिया. फिर हमने एस फाइंड करना है. तीनों को ऐड करोगे और 2 से डिवाइड करोगे
ऐड कर दिया जो कि 108 आएगा, इन तीनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके 54। उसके बाद स्टूडेंट्स हम फार्मूला लिखते हैं एस माइनस ए, दिस इज कॉल्ड हीरोज फार्मूला। अब हम जो S54, एस का मतलब होता है सेमी पैरामीटर, एस जो 54 है, 54 में से फर्स्ट साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट साइड, फिर नेक्स्ट, तो सब्ट्रैक्ट करके ये आ जाता है जिसका स्क्वायर रूट 432, यानी इसको मल्टीप्लाई करके भी आप कर सकते हो, स्क्वायर रूट फाइंड कर लोगे, जो कि आपने 8th क्लास में चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में लर्न अवश्य किया होगा। ठीक है, ये हमारे पास एक रोम्बस का एरिया आ गया 432। याद रखो रोम्बस की दोनों ट्रायंगल्स का जो डायगोनल ट्रायंगल, दो ट्रायंगल में डिस्ट्रीब्यूट करता है रोम्बस को, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया सेम होता है। या ये भी कह सकते हो, यहाँ भी देखो ए और बी 30 है, सी आपका 48 है, सेम है, यानी AD एरिया ऑफ ADC आल्सो इक्वल 432। ठीक है, इन दोनों को ऐड करो या 432 को 2 से मल्टीप्लाई करके 864 स्क्वायर मीटर, यानी 2 मल्टीप्लाइड 432, दोनों सेम है, काउज 18 है, इसलिए 864 को आप 18 से डिवाइड कर देंगे जो कि 48 स्क्वायर मीटर आ जाता है। इसका मतलब 48 स्क्वायर मीटर हर काऊ को फील्ड मिलेगा घास चरने के लिए। ठीक है, इफ यू आर अंडरस्टैंड दिस सम, अदरवाइज वाचिंग द वीडियो अगेन। नाउ नेक्स्ट सम, एन अम्ब्रेला इज मेड ऑफ स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर। ये अम्ब्रेला है, इसमें इस प्रकार की 10 पट्टीज लगी हुई हैं जो कि सेक्टर टाइप से बनी हुई है। पीस ऑफ क्लॉथ 2 डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर्स की हैं। ईच पीस 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 50, यानी ये वाली 50 है, ये वाली भी 50 होगी क्योंकि सेम ही होनी चाहिए, और ये आपके पास 20 होगी। तो सबसे पहले हम एक पार्ट का, अम्ब्रेला के इस पार्ट का एरिया निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ हीरोज फार्मूला। एक ए और बी बराबर है, 50 ए और बी होगी, सी आपका 20, तीनों को ऐड करोगे जो कि 120 बनता है, 120 को 2 से डिवाइड करो 60, फिर आप हीरो फार्मूले की हेल्प से इसका एरिया निकालोगे 200 स्क्वायर रूट 6, 200 स्क्वायर रूट 6 आ जाता है। क्योंकि ये 10 है, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2000 स्क्वायर 6 सेंटीमीटर आ गया। क्योंकि कलर 2 ही टाइप के यूज करें, हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला, क्योंकि 10 है तो इसका मतलब टोटल अपने को कपड़ा चाहिए था इतना, 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि दोनों को बराबर बराबर है, तो 1000 रूट 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पर रूट 6 का स्क्वायर रूट निकाल के आप उसको उसकी वैल्यू लिख दोगे और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स 7th क्वेश्चन है, ए काइट इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर विद ए डायगोनल 32 सेंटीमीटर एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर एंड द साइड 6 सेंटीमीटर इज टू बी मेड ऑफ 3 डिफरेंट शेड्स। एक काइट बना हुआ है, देखो ध्यान से, इसके 3 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। आइसोसेलेस ट्रायंगल है एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल द बेस 8 सेंटीमीटर साइड। स्टूडेंट नाउ 7th क्वेश्चन, ए काइट इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर विद डायगोनल 32। ये आपका ये डायगोनल स्क्वायर टाइप का, दोनों डायगोनल सेम होंगे। इसका बेस 8 सेंटीमीटर है, जो ये अपने पास थर्ड पार्ट बना हुआ है, ये बेस इसका 8 है, 8 सेंटीमीटर एंड साइड 6, ये वाली 6 है और ये वाली 6 है। Each is to be made of 3 different shades, तीनों की डिफरेंट शेड्स है। सबसे पहले स्क्वायर, यू नो स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, वो AO, यानी ये हमने AO नाम रख दिए, OB, OC और OD, चारों ही बराबर हैं। AOB 90 डिग्री है क्योंकि डायगोनल ऑफ द स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट
90 डिग्री, तो ये 90 है। देखो डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। बी डी डायगोनल आपको दिया हुआ है 32, तो इसका मतलब हाफ निकालने के लिए 32 को 2 से डिवाइड करेंगे, 16 आ जाएगा। तो ट्रायंगल ए बी डी का एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस 32, हाइट 16, 256। सिमिलरली जो सेकंड पार्ट है वो भी यही है, तो उसका भी एरिया 256 आ गया। और ये 668 को हीरो के फार्मूले से हम इसका एरिया फाइंड कर लेंगे, जो कि 320 स्क्वायर सेंटीमीटर है, यानी स्क्वायर रूट फाइंड करो 17.92। इस प्रकार हमें पेपर की ज़रूरत होगी, फर्स्ट टाइप के पेपर की ज़रूरत पड़ेगी 256 स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट का एरिया 256 है, सेकंड का भी इतना ही है क्योंकि सेम है। तो एंड थर्ड टाइप के स्क्वायर के लिए 17.92 स्क्वायर सेंटीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक इज क्लियर। थोड़ा सा मैंने इस सम को ब्रीफली बताया क्योंकि हीरो फार्मूलाज आप बार बार कर चुके हो, इसलिए आई थिंक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी।